हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी सी किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके घर के कामों में बहुत सहायता करेंगे। और साथ ही इसमें कुछ टिप्स ऐसे हैं जो होम रेमेडी हैं, जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित भी है और आपके स्वास्थ्य को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए देर ना करते अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, ये मैंने स्लिप पे कुछ मोम का काम किया था, तो मोमबत्ती से मोम टपक गया और अगर मैं इसको रगड़ कर छुटाऊंगी तो इसमें स्क्रैचेस पड़ जाएंगे और ये छूट भी नहीं रहे और इसके धब्बे भी पड़ जाएंगे। तो बहुत ही सरल तरीका मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से अगर मोम गिर जाए तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ले लीजिए टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर को आप डबल करके इसके ऊपर इस तरह से बिछा दीजिएगा, जैसे मैंने बिछाया है इस तरह से। फिर आप प्रेस को गर्म कीजिएगा और प्रेस को गर्म करने के बाद आप इस पर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए जैसे मैंने किया, तो जो मोम है, जो इस पर स्लैब पर गिरा हुआ मोम है, वो टिश्यू पेपर के ऊपर चिपक जाएगा और इस तरह से आपका जो फर्श है वो एकदम साफ़ हो जाएगा, क्योंकि रगड़ने से फर्श पर स्क्रैचेज आ जाएंगे। और इस तरह से अगर आप साफ़ करोगी तो आपका सारा मोम जो है टिश्यू पेपर के ऊपर आ जाएगा। देखिए पहले आपको दिखाऊंगी मैं आपको। तो पूरा टिश्यू पेपर पे जितना भी मोम गिरा था सारा मोम इस पर आ गया है। कहीं कोई स्क्रैचेस नहीं पड़ा, कोई ज़्यादा आपको रगड़ने की मेहनत ही करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इस तरह से मात्र एक प्रेस से आपने सारा फर्श बिल्कुल साफ़ कर लिया। तो इस तरह से कभी भी मोम गिरे आप ऐसे ही तरीका आजमाइएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप से देखिए, ये आइसक्रीम का बॉक्स है और ये है जैम का। ये इतने खूबसूरत होते हैं छोटे छोटे से, इनको फेंकने का मन नहीं करता। तो मैं आपको बताऊंगी आप इनका क्या कर सकते हैं। देख लीजिए, दीपावली पर छोटी छोटी सी 2 मटकी आई थी जो कि रखी रहती है, हर साल दीपावली पर आती है। तो मैं बताऊंगी कि आप इनका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई ये बिना ढक्कन के, लेकिन इसका हम बना सकते हैं बहुत ही अच्छा सा एयर टाइट ढक्कन। देखिए ये जो ऊपर से ना इसमें बिल्कुल फिट बैठ गया और ये इतना टाइट है कि निकल भी नहीं सकता आसानी से। ऐसे ही मैंने ये दूसरा वाला है, इसको भी इस पर फिट कर दिया। तो इस तरह से देखिए, मटकी में हम कोई भी सामान रख सकते हैं। मटकी में सामान ख़राब भी नहीं होता है क्योंकि ये मिट्टी की होती है। तो इस तरह से आप इसका ढक्कन बना सकते हैं, वो भी एकदम एयर टाइट, बहुत टाइट है, जल्दी आसानी से ही खुलेगा नहीं। इसमें आप कोई भी अपने ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, मसाले रख सकते हैं, कोई भी सामान आप मटकी में इसमें रख सकते हैं। तो देखिए मटकी कितनी खूबसूरत लग रही है क्योंकि इसमें ढक्कन भी लग गया। मिट्टी की मटकी में ढक्कन नहीं होता है। अगर ढक्कन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पुराना कोई ढक्कन हो उसको भी आप लगा सकती हैं, लेकिन ये जो बॉक्स हैं इस तरह से देखिए आपके काम में भी आ गए और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप इस पर कोई पेंटिंग भी बनाकर खूबसूरत सा बना भी सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर से 2 बॉक्स मैंने आपको बनाकर दिखा दिए। तो कभी भी इस तरह से कोई भी सामान आपके पास हो, इस तरह से बॉक्स हो, आप अपनी मटकी पर इस तरह से लगा कर उसको बॉक्स का रूप दे सकती है और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत है। मिट्टी में कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप से देखिए, ये बहुत सारी कपड़े टांगने की क्लिप्स हैं और कोई 2 रह गई, कोई खो गई, इधर उधर हम अक्सर खो ही देते हैं। कपड़े सुखाने आते हैं तब हम ढूंढते हैं कि भाई क्लिप्स किधर है। तो आप कोई भी एक पुराना हैंगर ले लीजिए और उसमें अपनी सारी चिमटियों को इस तरह से लगा दीजिएगा। तो आपकी कोई भी चिमटी है इधर उधर खोएगी नहीं। जब भी आपको कपड़ा सुखाना है आप पूरा हैंगर लेके जाइएगा और इस तरह से कपड़े में जितनी भी ज़रूरत हो आप अपनी चिमटियों को लगा सकती हैं और उसके बाद भी आप इस्तेमाल करने के बाद अपने हैंगर पर इसको लगा सकती हैं। तो इस तरह से आपको इधर उधर चिमटियों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी चिमटियाँ खोएगी भी नहीं। कितनी भी बाज़ार से लेके आओ, चिमटियाँ हमेशा कम पड़ जाती हैं क्योंकि वो अक्सर हम लोग इधर उधर डाल देते हैं, खो जाती है या टूट जाती है या रस्सी पर से गिर कर नीचे खो जाती है। और इस तरह से आप कहीं पर भी उसको टांग दीजिए हैंगर को और जब भी आपको कपड़े सुखाने जाना आप हैंगर ही पूरा लेके जाइए। मैं तो इसी तरह से अपना हैंगर ले जाती हूँ, छत पर जाती हूँ कपड़े सुखाने और जब कपड़े सुखाए उसके बाद चिमटी को नीचे हैंगर पर लगा कर ले आती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा सा टिप्स है, पुराना हैंगर भी काम में आ गया और आपकी सारी चिमटियाँ एक जगह इकट्ठी हुई हो गई। अब ये चिमटियाँ कहीं भी खोएंगी नहीं। इसके बाद बहुत अच्छी सी एक मैं होम रेमेडी बता रही हूँ। जाड़ा का महीना है और अक्सर हम लोग अदरक की चाय पीते हैं या बहुत ज़्यादा काली मिर्च लौंग का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ बनाते हैं उसमें हम ज़्यादा लौंग और काली मिर्च या लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत गर्म होती है सारी चीज़ें। तो हमारे मुंह में अक्सर छाले हो जाते हैं, जीभ पर छाले हो जाते हैं, गालों में छाले हो जाते हैं और गरम गरम चीज़ चूँकि हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जाड़ा भी आ गया है। तो बहुत अच्छा सा मैं आपको होम रेमेडी बता रही हूँ कि अगर आपके मुंह में इस तरह से जीभ में या गालों में छाले हो गए तो आप उनका क्या कर सकती हैं। बहुत ही सरल तरीका है। छोटी वाली सफ़ेद इलायची ले लीजिए, उसको चम्मच से इस तरह से दरदरा पीस लीजिए जैसे मैंने पीसा। चाहे तो आप जो छोटा वाला इमाम दस्ता आता है ना उसमें कूट सकती हैं।
तो इस तरह से उसमें कूट कर, यानी कि बारीक बारीक इसको थोड़ा सा पीस कर, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस थोड़ा सा बारीक हो जाए उसको कर लीजिए। एक ही इलायची लीजिएगा। उसके बाद इसमें डाल दीजिए 1 से 2 बूंद शहद, और इसके बाद इसको मिलाकर अच्छे से आप अपने छालों पर लगाइएगा। आपके छाले बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जो गर्मी की वजह से, जो गरम गरम चीज़ खाने की वजह से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, वो इस छोटी सी होम रेमेडी से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ना इलायची नुकसान करेगी, ना शहद नुकसान करेगा। ये छोटे बच्चे भी लगा सकते हैं और बड़े लोग भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा है। कभी भी आपके मुंह में छाले हो जाए तो ये इस्तेमाल कीजिएगा, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे अपनी किचन से अपना इलाज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सी टिप्स है जो कि आपके बहुत ज़्यादा कामे भी आएगी। तो छालों का इलाज बिल्कुल तुरंत सफ़ेद इलायची से कीजिए। और आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए नए टिप्स और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।